प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 24 शब्दकोश। अच्छा जी, अभ्यास 23 का जो अभ्यास लिखा हुआ है उसको थोड़ा करेक्शन कर देने से अच्छा है। अभ्यास 23 को करना चाहते हैं। गाय आई, हमने हाँ तो गाय आई तो ये आई थी हो जाएगा ना। तो गाय के लिए धेनु आगच्छत, ठीक है। गाय को लाओ, धेनुम आनय। गाय का दूध पियो, गाय का दूध, तो धेन्वः षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। ये धेनु शब्द के षष्ठी विभक्ति में धेन्वाह, धेन्वाह है और धेनोह है। तो धेनोह दुग्धम पीव अथवा पीवतु अथवा धेन्वाह भी कर सकते हैं। धेनु शब्द जो है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें दो दो रूप चलता है कुछ कुछ स्थान पर, तो उस हिसाब से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। तो धेनोह दुग्धम पीव। 4 नंबर है गाय को अन्न और जल दो। तो देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है, तो धेनु के धेन्वई अथवा धेनवे कोई एक लगा के धेनवे अन्नम जलम च ददातु देहि भी कर सकते हैं। धूल उठ रही है, धूल के लिए क्या दिया है यहाँ पर? रेणु दिया है। तो रेणु उठ रहा है, उठ रही है, तो रेणु उत्तिष्ठति, धेनु रेणु उत्तिष्ठति करेंगे 5 नंबर। 6 नंबर है धूल पर ना बैठो। धूल के लिए रेणु तो रेणु में तो रेणुवाम अथवा रेणौ, रेणौ न तिष्ठ। रस्सी लाओ, रज्जुः आनय। 8 नंबर यह विद्यालय है, एषः विद्यालयः अस्ति। यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, अत्र छात्राः पठन्ति। 10 कक्षा में 9 छात्र उपस्थित हैं और 1 अनुपस्थित है। कक्षायां 9 छात्राः उपस्थिताः सन्ति, एकः च अनुपस्थितः अस्ति। परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण हैं, परीक्षायां 7 छात्राः उत्तीर्णाः सन्ति, अन्ये च अनुत्तीर्णाः। 12 कापी पर कलम से सुलेख लिखो। कापी पर संचिकायां, कापी के लिए संचिका लिखा जाता है संस्कृत में, तो संचिकायां कलम से लेखन्या सुलेखम लिख अथवा लिखतु। संचिकायां लेखन्या सुलेखम लिख। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। परीक्षायां अच्छे अंक, अंक के लिए क्या दिया है? अंक दिया है ना। तो शोभनः अंक नहीं, शोभनम अंकम, शोभन अंक को। प्राप्नोतु भी कर देंगे, प्राप्तम करो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षायाम शोभनम अथवा समीचीनम अंकम प्राप्नोतु। प्राप्नोतु ये प्रथम पुरुष एक वचन में, और मध्यम पुरुष में करेंगे तो प्राप्नो ही ऐसे कुछ होगा, प्राप्त करने की जो धातु है। नहीं तो प्राप्तम करो तो कर सकते हैं, प्राप्तम कुरु भी कर सकते हैं। आज विद्यालय में छुट्टी है, अतः क्रीड़ा क्षेत्र में खेलो। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति, अतः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडतु। 15 इन छात्रों के पास पुस्तकें, कलम, स्याही और दावात हैं। इन छात्रों के पास समीप अर्थ में तो षष्ठी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एतेषां छात्राणां समीपे, एतेषां छात्राणां समीपे अथवा समीपम भी कर सकते हैं। समीपम पुस्तकानि लेखन्याः, लेखन्यः नदी के तरह चलता है, नदी नद्यो नद्यः, तो लेखन्यः
स्याही मसी, स्याही के लिए मसी कर देंगे, मसी के बहुवचन करेंगे तो मत्स्यः हो जाएगा, मत्स्यः। दावात के लिए क्या दिया है यहाँ, दावात के लिए मसी पात्रम, तो मसी पात्राणि च सन्ति, सारा बहुवचन में हो जाएगा। पुस्तकानि लेखन्यः, स्याही के लिए मत्स्यः, दावात के लिए मसी पात्राणि च सन्ति। 16 आचार्य कलम तो एक ही है इसमें, क्या बताइए, कलम तो एक आई है तो लेखनी नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं इतने सारे छात्र हैं ना, तो कॉलम के लिए लिखेंगे। हाँ एक में नहीं लिख सकते हैं, तो सभी बहुवचन में करना पड़ेगा। तो लिखा तो ऐसे होता है भाषा शैली में, लेकिन कलम के लिए क्या लिखेंगे फिर, अंतिम में हैं हो गया तो सभी बहुवचन कर लेंगे। 16 नंबर है सत्य के बोलने में तत्पर हो। सत्यस्य महोदय पूरा वाक्य कैसे बनेगा, इसका पूरा वाक्य आपने कैसे संस्कृत में बताया? एतेषां छात्रों के पास, एतेषां छात्राणां समीपम, एतेषां छात्राणां समीपम। 16 है सत्य के बोलने में तत्पर हो। तो सत्यस्य यहाँ पर क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो सत्यस्य कथने अथवा वदन भी कर सकते हैं, तत्परम भवतु, तत्परम भव दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बोलने अर्थ में कथने भी हो जाएगा, वदने भी हो जाएगा, सत्य बोलने में। सत्यस्य कथने अथवा वदने तत्परम भव, तत्परम भवतु ऐसे भी कर सकते हैं। तत्पर के लिए तो यहाँ कुछ दिया नहीं है ना, तो तत्परम भव भी कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ हैं। धर्म ग्रंथेषु वेदः वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति, ठीक है ना। वेद 4 वेद होते हैं, तो वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति। बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालकेन पुस्तकं पठितं, मैंने पुस्तकें पढ़ी, तो मया पुस्तकानि पठितानि। तूने काम किया, त्वया कार्यं कृतं, मैंने लेख लिखा, मया लेखः लिखितः, हमने लेख लिखे, हमने अर्थात हम सब, तो अस्माभिः लेखः, लेख बहुत सारे लिखेंगे ना, बहुत सारे व्यक्ति लिखेंगे, तो अस्माभिः लेखाः लिखिताः। और हम सब ने मिलकर यदि एक लेख लिखें तब भी हो सकता है, तो अस्माभिः लेखः लिखितः, हम सब मिलकर एक लेख लिखे हैं। मैंने भोजन खाया, मया भोजनम खादितम। सेनापति ने बालक की रक्षा की, सेनापतिना बालकः रक्षितः। मैं हंसा, मया हसितम। तूने फल खाए, त्वया फलम खादितम। मैंने ग्रंथ पढ़े, मया ग्रंथः पठितः। ठीक है, आ गया सबको? और इसमें कुछ किसी को संशय? आचार्य जी ये वाला इसमें तो ऐसे बोल दिया, बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालकेन पुस्तकम पठितम क्यों बोला फिर इसमें? पुस्तकम नपुंसक लिंग है ना बताइए, इसलिए पठितम बोला। तो हाँ। इसमें मैंने ग्रंथ पढ़े, हाँ। मया ग्रंथः पठितः, हाँ जी। ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, किसमें तो पुल्लिंग लगाएं, किसमें नपुंसक लगाएं। कहीं कहीं होगा थोड़ा सा प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे वैदिक साहित्य को पढ़ते जाएंगे हम तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे करेंगे बोल के। जैसे मैंने पुस्तकें पढ़ी, तो इसमें भी मैं है उत्तम पुरुष है, तो इसमें पठितानी है ना, आपने बोला जैसे कैसे? नहीं, ये दूसरा है। तो प्रत्यय में कर्मवाच्य में होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म के अनुसार क्रिया। कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतिमा माता जी। हाँ अच्छा जी, गाय आई, गौ आगच्छत, ऐसे होगा?
फिर आप उलझे यहाँ पर। गो, यहाँ पर धेनु शब्द दिया है तो धेनु शब्द लगाइए। गाय के लिए यहाँ पर धेनु आया है, उसका अभ्यास कराना चाह रहे हैं। गो शब्द लगाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर धेनु शब्द दिया है तो उसका प्रयोग करेंगे। तो धेनु आगच्छत। अच्छा, गाय का दूध पियो, धेनु शब्द है तो ठीक है। धेनुः दुग्धं पिबतु, ऐसे भी कर सकते हैं। गो दुग्धं पिबतु, वो भी सही होगा। फिर भी हम यहाँ पे धेनु शब्द लगाएंगे। शब्द का लगा दें। ठीक जी। है, ठीक है। ठीक है, और कोई बात? हो गया? तो ये अभ्यास 23 कर लेंगे और अभ्यास गाय आई तो धेनु आगच्छत। हाँ जी, हाँ जी। धेनु आगच्छत, लंग लकार में भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। गाय को लाओ, इसमें दिक्कत आ जाएगी। धेनुम आनय, आनयतु। और इसमें दिक्कत आएगी, गाय का दूध पियो। हाँ, गाय का हो गया ना, संबंध हो गया गाय का दूध, तो गाय में षष्ठी विभक्ति। हाँ, संबंध जहाँ पर है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं। सुदेशना माता जी कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी, मेरे को एक तो पूछना है। 21 नंबर, मैंने लेख लिखा तो मया लेखम लिखितम। नहीं, लेखः होगा ना, लेख पुल्लिंग हो जाएगा, लेखः लिखितः। ठीक है, लेखः हो गया आचार्य। पढ़ना, पाठः। आचार्य जी, हाँ माता जी। आचार्य जी, जो 19 नंबर है, मैंने पुस्तकें पढ़ी, यहाँ तो बहुवचन होगा। मया पुस्तकानि पठितानि, ये ठीक होगा? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बोला मैं, और ऐसे हाँ, ही तो ये भी होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारा है ना, पुस्तकें बहुवचन में है, इसलिए पुस्तकानि पठितानि। पठितानि, ठीक। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति।